यहाँ कैलकुलेटर बना रहे हैं। सबसे पहले हमने लेंगे कुछ बटन्स लेंगे, है ना। तो सबसे पहले नंबर्स वाले बटन लेंगे। अब ये बटन यहाँ से ले लिया। अब हमको बार बार फॉर्मेट ना करना पड़े इसलिए एक बटन तो बना लिया हमने, ये इस तरीके से बना लिया हमने। ठीक है, मैं एक पहले बना लिया इसलिए मैं डिलीट कर देता हूँ, डिलीट कर दिया। ये बटन बना लिया सबसे पहले। इसके बाद हमको ये वाला बॉक्स चाहिए जिसमें हम प्रॉपर्टी चेंज करेंगे, है ना। तो कैसे लाएंगे, कुछ नहीं करना है, यहाँ राइट क्लिक करेंगे, राइट क्लिक करेंगे और कहाँ जाएंगे, प्रॉपर्टीज़ में। जैसे ही आप प्रॉपर्टी में जाएंगे आपको बटन मिल जाएगा। ठीक है, जब या फिर इसको सेलेक्ट करने के बाद आप कहाँ पर जा सकते हैं, ये प्रॉपर्टी में, तब भी यही बटन आ जाता है। ठीक है, इसके बाद हमको जाना है, इसके अंदर जो लिखा हुआ है वो चेंज करना है। कैसे करेंगे, सिंपल है वो भी। यहाँ पर आपको ढूंढना है कैप्शन। ठीक है, ये वाला दिख रहा है ना, इसमें से जाके आप जो भी कुछ यहाँ लिख दोगे वो कहाँ पर आ जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा। जैसे हमने लिख दिया एक, तो एक यहाँ पर आ गया। अब ऐसे ही बटन्स हमको किसके लिए बनाने हैं, अलग अलग जो नंबर्स हैं उनके लिए पहले बनाते हैं, फिर हम क्या करेंगे इक्वल टू और बाकी सब चीज़ के लिए बनाएंगे, है ना। तो कितने नंबर्स हैं हमारे पास, 1 से लेकर 9 तक। तो ये दूसरा बटन हो गया। क्या किया मैंने, कंट्रोल के साथ डी दबाया। ठीक है, ये बटन सेलेक्ट किया और उसके बाद कंट्रोल के साथ डी। तो ये क्या करता है, डुप्लीकेट क्रिएट कर देता है। जो भी आप ऑब्जेक्ट आप सेलेक्ट करते हो, जो भी बटन्स वगैरह आप सेलेक्ट करते हो, उसको डुप्लीकेट तैयार करता है ना। तो ये 3 हो गए। अब हम इसको क्या करते हैं, इसको 2 नंबर दे देते हैं। 2 लिखने के लिए क्या करेंगे, यहाँ जाएंगे और यहाँ पर से इसको 2 कर लेते हैं, है ना। 1 मिनट, वैसे ही इसको 3 कर लेते हैं। 3 हो गया। हम अब इसको आसानी से करने के लिए सभी को सेलेक्ट किए और उसके बाद डी दबा दिए, तो तीनों बटन्स का एक ही बार में आ गया। ये यहाँ पर से हमको 4 करना है, इसको 4 कर लिए, इसको 5 कर लेते हैं और इसको 6। ठीक, इसके बाद फिर से सेलेक्ट कर लेते हैं, सेलेक्ट किए, डी कर लिए, हमारे पास फिर से बटन्स आ गए। इसको 7 कर लेते हैं, 7, इसको 8 और इसको 9। इस तरीके से सारे बटन आ गए। अब हमको क्या चाहिए, पॉइंट मतलब दशमलव। तो यहाँ पर हम इसके लिए पॉइंट बना लेते हैं, पॉइंट बन गया। और क्या चाहिए, ज़ीरो, ज़ीरो भी बना लिया। और एक बटन रख लेते हैं इक्वल टू, जिससे कि हमारा आंसर आएगा इक्वल टू। अब ऐसे ही बटन हमको किसके लिए चाहिए, जोड़ने घटाने गुणा करने के लिए और भाग करने के लिए चाहिए। तो 1 2 3 4, इनको हम कंट्रोल डी कर लेते हैं। 4 आ गए और यहाँ पर हम इसको ऐसा रख लेते हैं। इसमें कर लेंगे प्लस, इसमें कर लेते हैं माइनस, इसमें कर लेते हैं इंटू। इंटू के लिए आप स्टार भी लगा सकते हो, ठीक है, या फिर आप क्या लिख सकते हो, एक्स लगा दो। लोगों को ये ज़्यादा समझ में आएगा, है ना। और यहाँ पर फिर क्या बचा, डिवाइड। तो ये तो हो गया हमारा बटन तैयार। अब हमको करना क्या है, जहाँ पर शो होगा नंबर वो बनाना है। वो कैसे बनाएंगे, सिंपल है, इंसर्ट में गए, यहाँ पर से आपको ये लेना है लेबल। ठीक है, आप चाहे तो टेक्स्ट भी ले सकते हैं, ठीक, लेबल ज़्यादा अच्छा रहेगा। ये एक लेबल बना लेते हैं हम यहाँ पर इसको, ये। अब लेबल में ये देखो, ये बाएं साइड में दिख रहा है, जबकि कैलकुलेटर में क्या होता है, दाएं साइड में दिखाई देता है। तो कैसे चेंज करेंगे, ये सेलेक्ट कर लिए और यहाँ पर से टेक्स्ट अलाइन प्रॉपर्टी में जाके इसको हम क्या कर देंगे, राइट, लास्ट वाला। तो ये राइट में चला जाएगा। अब इसके फॉन्ट को हमको क्या करना है, बड़ा करना है। तो कैसे करेंगे, इसको सेलेक्ट करेंगे और उसके बाद जाएंगे फॉन्ट में। यहाँ फॉन्ट में जाएंगे तो आपको बहुत सारे ऑप्शन मिलेंगे। तो इसको हम बोल्ड करके 18 कर लेते हैं। ठीक है, अभी अच्छा हो गया, लेकिन 11 लिखा हुआ अच्छा नहीं लग रहा है ना। तो इसको हम लोग कुछ देर में इसके कैप्शन को डिलीट कर देंगे, लेकिन उससे पहले एक और बनाते हैं।
एक और बना लेते हैं डी, लेकिन इसको क्या करेंगे हम छोटा रखेंगे। क्या काम आएगा अभी कुछ देर में आपको समझ में आ जाएगा। ये हुआ। इसके फॉन्ट को मैं छोटा कर लेता हूँ क्योंकि इतने बड़े फॉन्ट की ज़रूरत नहीं है हमको। इतना ठीक रहेगा। ठीक है, ये किस काम आएगा इसको हम देखेंगे, और साथ ही साथ हम इसका नाम भी लिख लेते हैं ताकि इसको आसानी से पहचाना जा सके। इसका नाम कहाँ से चेंज करेंगे, पहले मैं लेबल 1 जिसमें लिखा है उसको चेंज कर रहा हूँ। तो यहाँ पर जाके मैं इसको लिख देता हूँ डिस्प्ले, क्योंकि हमारे कैलकुलेटर का डिस्प्ले जैसा काम करेगा। और इसको हम कर देते हैं डिस्प्ले 2। डिस्प्ले 2, ठीक है। क्या काम आने वाला है देखेंगे थोड़ी देर में। अब इसके ये जो कैप्शन प्रॉपर्टी है इसमें खाली कर देता हूँ जिससे ये बॉक्स जैसा दिखाई देगा सिर्फ। इसको भी यही करता हूँ, इसके कैप्शन प्रॉपर्टी को हटा देता हूँ। अब देखते हैं क्या करना है। अब हमको जब भी हम इस बटन को क्लिक करें, ये देखिए तो होना क्या, अब पहले से कोड लिखा हुआ है इसलिए ऐसा आ रहा है। अगर मैं कोड हटा दूंगा, इसको मैं हटा देता हूँ, ठीक है। ये कोड लिखना सीखेंगे अभी। अगर कोड हटा देता हूँ मैं और इसको डिज़ाइन मोड से क्या करता हूँ, रनिंग मोड में ले आता हूँ, तो कुछ भी नहीं होता, ठीक है। अब हम इसको फंक्शनल कैसे बनाएंगे देखते हैं। सबसे पहले डिज़ाइन मोड में जाएंगे और उसके बाद जिस भी बटन से काम कराना है हमको उसमें डबल क्लिक करना है। अभी फ़िलहाल हम नंबर से काम करते हैं ना, और इसका नाम देख लेते हैं। इसके नाम की ज़रूरत पड़ेगी। इसका नाम क्या है, डिस्प्ले, ठीक है। तो अब ये एक लिखा के यहाँ दिखाना है हमको, तो हम इसमें डबल क्लिक करते हैं, हमारे सामने ये आएगा। आपको किन दोनों चीज़ों की ज़रूरत होगी, ये जो कमांड बटन 2 लिखा हुआ है उसकी ज़रूरत होगी, और आपको किसकी ज़रूरत होगी, यहाँ पर जो इसका नाम लिखा हुआ है, इसका नाम क्या है, डिस्प्ले, इसकी ज़रूरत है। तो हम करेंगे डिस्प्ले इक्वल टू, क्या लिखना पड़ेगा हमको, डिस्प्ले डॉट कैप, बटन दबाया गया तो हम इसमें एंड लिख सकते हैं या प्लस लिख सकते हैं। एंड से काम चला के देखते हैं अभी क्या होता है। कमांड बटन 2 डॉट कैप्शन, ठीक है, ये हुआ। अब देखते हैं इसका उत्तर क्या आता है। अगर हम इसको बंद करें, डिज़ाइन मोड बंद करें, तो जैसे ही मैं एक में क्लिक करता हूँ वो चीज़ यहाँ पर लिखा गई। अब ऐसे ही हमको किसके लिए करना है, ये जो 9 अलग अलग बटन है या शून्य को मिला के 10, इन सभी के लिए करना है। तो सिंपल है, हम डिज़ाइन मोड चालू कर लेंगे और कहाँ जाएंगे, इसमें ज़्यादा मेहनत नहीं है। इसको बस आपको कॉपी करना है। ये कॉपी कर लिए, आपको बार बार यहाँ गए, यहाँ इसको पेस्ट कर देना है। ये पेस्ट किए, इसके बाद देखो यहाँ पर ये जो कमांड बटन था वो चेंज हो गया है। इसमें कमांड बटन क्या लिखा हुआ है, 1, ये L नहीं है, क्या है, 1 है। यहाँ क्या लिखा हुआ था, 2, इसलिए हमने यहाँ पर क्या लिखा, 2। तो यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, 1, तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, 1, ठीक है। अब देखते हैं एक बार फिर से कि काम होता है कि नहीं। तो हम इसको प्रेस करके देखते हैं, ये देखिए यहाँ पर 2 आ गया, फिर 1, 2, 2, इस तरीके से टाइप हो रहा है। अब ये 3 में करना है अपने को, तो सभी बटन्स में पेस्ट, और यहाँ पर देखो अब कमांड बटन क्या है, 3, तो यहाँ पर क्या कर देंगे, 3, फिर बंद किए, फिर यहाँ पर आए, फिर पेस्ट किए, यहाँ पर कमांड बटन 4, ठीक है। इसको 4 कर लेते हैं। 5 के लिए भी वही, यहाँ पर 5 लिखा हुआ है तो यहाँ पर 5, अगर वहाँ पर 6 लिखा होता तो हम क्या करते हैं, यहाँ पर 6। ध्यान रखेंगे ये बटन में क्या लिखा हुआ है इससे कोई मतलब नहीं, ठीक है। पेस्ट किए, यहाँ पर क्या लिखा हुआ है ये देखना है, यहाँ पर क्या लिखना है आपको, 6 लिखना है। अगर हम इसमें जाके देखें तो देखिए यहाँ पर 11 लिखा हुआ है, तो हम यहाँ पर 11 लिखेंगे, ना कि 0, ये 11, ठीक है। यहाँ पर चले, पेस्ट किए, यहाँ क्या लिखा हुआ है, 7। आपको याद रखने की जरूरत नहीं है, बस जो बटन का नाम दिया हुआ है ऊपर वही लिखना है। इसमें क्या लिखा हुआ है, 8, इसमें क्या लिखा हुआ है, 9। इस तरीके से ये कारोबार तो हमारा पूरा हुआ। अब देख लेते हैं सारी की सारी चीज़ें सही से चल रही हैं कि नहीं। 1 2 3 4 5 6
7 8 9 0 सभी चल रहे हैं। एक चीज़ हम और लगा सकते हैं, क्लियर करने वाला बटन, जो क्या करेगा, सभी को क्लियर कर देगा। ठीक है, खैर वो बाद में लगाएंगे। या फिर हम पॉइंट को या एक क्लियर बटन लगा लेते हैं। तो डिज़ाइन में चलते हैं, एक बटन डुप्लीकेट करते हैं, इसको यहाँ रख लेते हैं अभी फ़िलहाल, फिर बाद में इसकी जगह बदल देंगे। इसको हम नाम दे देते हैं CLR या फिर क्लियर। और इसके अंदर हम कोड क्या करेंगे, यहाँ डबल क्लिक किए और उसके बाद हम लिख देंगे डिस्प्ले इक्वल टू ये, बस इतना सा। देखते हैं ये काम करता है कि नहीं। डिज़ाइन मोड से हटते हैं, यहाँ पर जैसे ही आप क्लियर बटन में क्लिक करते हैं डिस्प्ले आपका क्लियर हो जाता है ना। इस तरीके से हम आगे की चीज़ों को भी बढ़ें। तो पॉइंट के लिए क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर कॉपी कर दिए, नंबर क्या है 10, तो हम इसको कर देते हैं 10। अब ये हमारा पॉइंट लगाने वाला भी काम करेगा। अगर हमको लिखना है 8.5 तो हम इस तरीके से लिख सकते हैं। क्लियर करने के लिए ये बटन है। अब हमको देखना है कि इन बटन्स का उपयोग कैसे करें। जब भी हम प्लस दबाएं तो यहाँ पर प्लस भी आना चाहिए, लेकिन साथ ही साथ बहुत सारी चीज़ें होनी है। मैं चाहता हूँ कि जैसे ही प्लस दबाया जाए यहाँ लिखी हुई चीज़ कहाँ चली जाए, जो हमारा डिस्प्ले 2 था। यहाँ पर से देखते हैं ये डिस्प्ले 2 है हमारा, यहाँ आ जाए। ठीक है, साथ ही साथ हम वेरिएबल भी बनाएंगे, 2 वेरिएबल बनाएंगे जिससे कि हमारे नंबर्स क्या होंगे उसमें सेव होंगे, और सेव कराने के बाद हम उनके साथ कोई सा भी गणितीय कार्य करा पाएंगे, है ना। चलिए ठीक है, देखते हैं कैसा होगा ये। अब हमको अलग अलग डेटा स्टोर करने के लिए क्या चाहिए, वेरिएबल्स चाहिए। ठीक है, तो सबसे पहले वही बनाते हैं। यहाँ जाते हैं, यहाँ पर से हम सेलेक्ट करेंगे जनरल। ये ऐसा एरिया है जहाँ पर से हम वेरिएबल बनाते हैं ना। तो सबसे पहले लिखेंगे एंडिंग ऑपरेशन। ठीक है, करना क्या है, जोड़ना है, घटाना है, गुणा करना है, भाग करना है, उसके लिए एज स्ट्रिंग। ऐसे ही और 2 बनाते हैं। फर्स्ट नंबर एज, हमको चाहिए दशमलव में इसलिए डबल, और ऐसे ही दूसरा भी चाहिए, सेकंड नंबर एज डबल। दोनों ही दशमलव भी हो सकते हैं इसलिए डबल में ले रहे हैं। अब ये तो हो गए। अब हमको करना क्या है, जब भी प्लस दबाया जाए तब होना ये चाहिए कि जो डिस्प्ले में दिखाया जा रहा है जो भी कुछ, वो कहाँ चला जाना चाहिए, फर्स्ट नंबर में। फर्स्ट नंबर इज इक्वल टू वैल। ये क्यों यूज़ करते हैं, जो भी चीज़ हम लोग ब्रैकेट के अंदर लिखते हैं, जैसे डिस्प्ले डॉट कैप्शन, इसको ये क्या कर देता है, गणितीय रूप में बदल देता है। ठीक है, तो पहला काम तो ये है। दूसरा काम क्या होना चाहिए कि डिस्प्ले में डिस्प्ले इज इक्वल टू, क्या कर देंगे हम, डिस्प्ले डॉट कैप्शन एंड क्या, हमको क्या लिखना है इसमें, कमांड बटन। यहाँ पर क्या लिखा हुआ है 13, तो 13 डॉट कैप्शन। साथ ही साथ हमको क्या करना है, या फिर हम ऐसा भी कर सकते हैं, इसको डिस्प्ले 2 कर दो आप सीधा। ठीक है, डिस्प्ले 2 में क्या दिखाना है हमको, डिस्प्ले में जो कैप्शन है वो, और कमांड 13 में जो है वो। और साथ ही साथ हमको क्या करना है, डिस्प्ले को खाली कर देना है ताकि उसमें नया डेटा आ सके। ठीक, इस तरीके से होगा क्या, एक बार देखते हैं सही चल रहा है कि नहीं सब कुछ। डिज़ाइन हटाए, हमने क्या किया, नंबर डाला, जैसे ही हम इसको क्लिक करते हैं ये ऊपर चला गया प्लस के साथ। अब ये हमारा डिस्प्ले खाली है। तो इतनी सारी चीज़ें हो रही है इसमें। ठीक है, अब साथ में ये देखना है आपको कि ये जो 3 चीज़ें लिखे हैं हमने, ये सब सेम सीक्वेंस में होने चाहिए, इससे अलग नहीं होना चाहिए। अगर अलग हुआ तो क्या होगा, सब गड़बड़ हो जाएगी बात। ठीक है, तो इस तरीके से हो गया। अब क्या करें, अब हमको इसको ही कॉपी कर लेना है। इसको हम कॉपी कर लेते हैं और कहाँ ले जाते हैं, सेकेंड नंबर के बटन में। और इसमें फिर क्या करते हैं, यही चीज़ कर लेते हैं, लेकिन क्या बदलना है, यहाँ 14 हो गया है, यहाँ पर क्या था 13, तो आप 13 को क्या कर लेंगे, यहाँ 14 14 कर लेंगे। ठीक है, ऐसे ही हम कर लेते हैं
आगे देखेंगे कोई परेशानी तो नहीं आ रही है। इसमें भी जाके ये कर लिए, इसमें 13 है, इसको आपको क्या करना पड़ेगा 15 करना पड़ेगा, है ना। तो 15 कर लेते हैं। और ऐसा ही एक और बटन बाकी है, ये इस तरीके से। अब यहाँ पर क्या लिखा हुआ है 16, तो इसको हम क्या कर लेंगे 16। ठीक है, अब इतनी चीज़ें तो हो गई। ठीक है, अब हमको करना क्या है, कोई सा भी ऑपरेशन परफॉर्म करना है। ठीक है, अब हमको करना ये है कि जब भी बराबर बटन दबाया जाए, जब भी ये बराबर बटन दबाया जाए तो जो भी कुछ है वो क्या होना चाहिए, जो भी हमने यहाँ पर बटन किया हुआ है उसके हिसाब से सारी चीज़ें बदलनी चाहिए। ठीक है, एक चीज़ और बदल रहा हूँ, जब क्लियर करेंगे तो दोनों क्लियर हो जाना चाहिए ना, डिस्प्ले 2 भी क्लियर हो, डिस्प्ले 1 भी क्लियर। इसलिए हम क्या कर लेंगे यहाँ पर डिस्प्ले 2 इक्वल टू ये। इस तरीके से क्या होगा कि डिस्प्ले 1 और 2 दोनों क्लियर हो जाएंगे इस तरीके से। ठीक है, अब हमको ध्यान देना है कि बराबर करने पर बराबर हो जाए सारी चीज़ें। तो इसके लिए जैसे ही बराबर में क्लिक किया जाए तब क्या होना चाहिए, जो सेकंड नंबर है हमने वेरिएबल बनाया था, ये क्या हो जाए, इसमें डेटा कौन सा आ जाए, वेल डिस्प्ले डॉट कैप्शन, ये डेटा चला जाना चाहिए पहली चीज़। और होना क्या चाहिए, होना ये चाहिए कि अब हमको इसमें ऑप्शन लगाना पड़ेगा। हमारे पास बहुत सारी चीज़ें हैं, जोड़ना, घटाना, गुणा करना, भाग करना। तो हमको देखना पड़ेगा कि हमको जोड़ना है या घटाना है या गुणा करना है, भाग करना है। ठीक है, ये तो हमको इसमें क्या करना पड़ेगा, डिसीजन लेना पड़ेगा। हमको चेक करना पड़ेगा कि यूज़र ने क्या प्रेस किया था। तो इसके लिए चीज़ होती है एक डिसीजन लेने के लिए सेलेक्ट केस। सेलेक्ट केस हमको सेलेक्ट क्या करना है, जो ऑपरेशन है, ऑप नाम का वेरिएबल बनाए हैं वो। तो इसमें ऑप लिखेंगे और उसके बाद कौन कौन सा केस है हमारे पास, तो केस प्लस आ सकता है, केस क्या आ सकता है, माइनस आ सकता है, केस क्या आ सकता है। अब क्योंकि हमने x दिया हुआ तो x लिखना पड़ेगा, x केस, और क्या आ सकता है हमारे पास डिवाइड। 4 चीज़ें हो सकती हैं, इन चारों के हिसाब से हमको काम करने। तो अगर प्लस आया तब हमको क्या करना है, डिस्प्ले इज इक्वल टू क्या, फर्स्ट नंबर प्लस सेकंड नंबर। ऐसे ही अगर माइनस वाली केस आ गई तो डिस्प्ले इज इक्वल टू क्या करना है, फर्स्ट नंबर माइनस सेकंड नंबर। अगर ये आ गया तो डिस्प्ले इज इक्वल टू फर्स्ट नंबर। अब यहाँ पर x नहीं लगा सकते, हमको गुणा करना है इसलिए स्टार लगाएंगे, सेकंड नंबर। और हमको अगर डिवाइड करना है तो क्या करना पड़ेगा, डिस्प्ले इक्वल टू फर्स्ट नंबर डिवाइडेड बाय सेकंड नंबर। और अगर इनमें से कुछ भी नहीं हुआ तो, अगर यूज़र कुछ और क्लिक कर देता है तो हम इसमें लिखते हैं केस एल्स डिस्प्ले इक्वल टू एरर लिख देते हैं, जिससे कि यूज़र को पता चल जाएगा कुछ गड़बड़ हो गई। और अंत में क्या लिखेंगे, एंड सेलेक्ट। ठीक है, तो यहाँ पर से ये हो गया। और साथ में क्या करना है हमको, साथ में क्या करना है हमको कि जो सेकंड डिस्प्ले रहेगा उसको खाली करना है। तो हम यहाँ पर लिख लेते हैं डिस्प्ले 2 इक्वल टू व्हाट, ब्लैंक। इस तरीके से हो गया हमारा ये काम। अब देखते हैं ये सही से काम हो रहा है कि नहीं। हमने लिख तो लिया अपने लॉजिक से, लेकिन काम हो पा रहा है कि नहीं। ठीक है, तो इसको बंद करते हैं, डिज़ाइन मोड ऑफ करते हैं। अगर मैं 1 लिखा, प्लस लिखा, उसके बाद फिर से 1 लिखता हूँ और इक्वल दबाता हूँ, तो यहाँ पर हमने कुछ गड़बड़ कर दिया है। देखते हैं क्या गड़बड़ है। हमने क्या गड़बड़ किया हुआ है यहाँ पर कि हम इसको अगर हम चेंज करते हैं, वेल हम यहाँ पर इसको वैल करके देखते हैं। प्रॉब्लम यहाँ आ रही है शायद क्योंकि ये वैल्यू के रूप में चेंज नहीं हो पा रहा है।
देखते हैं अब प्रॉब्लम सॉल्व हुई क्या। तो क्लियर 1 प्लस 1 इक्वल टू करते हैं, अभी भी एरर आ रहा है, देखते हैं इसमें कुछ बड़ा प्रॉब्लम हो गया है। हम ये चीज़ करना भूल गए हैं कि जब भी ये बटन दबाया जाए 13, तो होना क्या चाहिए, कोई एक सिंबल उस बटन के द्वारा हम हमारे ऑफ ऑप्शन में पहुंचना चाहिए, ये हमने नहीं किया है। तो हम यहाँ पर प्लस लगा देते हैं, क्योंकि ये 13 में क्या लिखा हुआ है, प्लस। देखते हैं एक बार, ये प्लस है तो यहाँ पर ऑफ इज इक्वल टू प्लस कर लेते हैं। ऐसे ही बाकी सब में भी लगाना पड़ेगा, हमने लगाया ही नहीं इसलिए नहीं आ रहा है। तो यहाँ पर 14 में क्या है, माइनस है, तो हम यहाँ पर ऑफ इज इक्वल टू क्या करेंगे, माइनस। ऐसे ही यहाँ पर x है तो लास्ट लाइन में हम क्या लिख लेंगे, ऑफ इज इक्वल टू x। छोटा x है तो छोटा x, अगर बड़ा x है तो बड़ा x लगाएंगे आप। ऐसे ही हम क्या करेंगे, यहाँ पर इसकी लास्ट लाइन में क्या करेंगे, ऑफ इज इक्वल टू व्हाट, डिवाइड। अब देखते हैं प्रॉब्लम शायद सॉल्व हो गई है। क्लियर 1 प्लस 1 इक्वल टू 1। अब प्रॉब्लम कहाँ आ रही है, कैलकुलेट नहीं हो पा रहा है। हम देखते हैं जब इक्वल टू क्लिक करते हैं तो क्या प्रॉब्लम आ रही है। तो इसको हम चेंज करते हैं, शायद इसके कारण प्रॉब्लम है। तो हमको डिस्प्ले में क्या दिखाना है, फर्स्ट नंबर और सेकंड नंबर को जोड़ के दिखाना है, लेकिन फर्स्ट नंबर और सेकंड नंबर जुड़ नहीं पा रहा है। इसको एक बार में एक गलती ठीक करते हैं, उसके बाद फिर से चला के देखते हैं। क्लियर कर लेते हैं पहले, 1 प्लस 1, अभी भी 1 आ रहा है, किसी कारण से जुड़ नहीं रहा है। ठीक है, हम दूसरे बटन्स के साथ काम करके देखते हैं। 1 माइनस 1 इक्वल टू 0, ये काम कर रहा है। हमारे को प्रॉब्लम क्या हो रही है कि हमारा माइनस काम नहीं कर रहा है। और दूसरे नंबर्स के साथ ट्राई करते हैं। 2 माइनस 1 इक्वल टू 1, ठीक है। ये भी अगर हम 36 माइनस 8 करेंगे तो 28 सही जा रहा है। दूसरे नंबर्स के साथ और ट्राई करते हैं। 2 इंटू 2 इक्वल टू 4, ये तो सही हो रहा है। हमारे प्लस के साथ कुछ प्रॉब्लम है। अब ये प्लस में प्रॉब्लम क्या नहीं हुआ है, एक बार देख लेते हैं। स्पेलिंग मिस्टेक, तो फर्स्ट नंबर प्लस सेकंड नंबर पर ट्राई करके देखते हैं इसको, ये सही चलता है क्या। डिज़ाइन मोड से हट गए, इसको हटाए। 4 प्लस 3 इक्वल टू 7। देखिए पिछली बार क्या प्रॉब्लम हो गई थी कि हमने स्पेलिंग गलत कर दिया था, कहीं पर हम देख नहीं पाए और स्पेलिंग गलत हो गई थी, इसलिए जोड़ने वाला काम नहीं हो पा रहा था। ठीक है, अगर 7 माइनस 2 करते हैं तो क्या होगा, 5। हमारा कैलकुलेटर रेडी हो गया है। ठीक है, तो यहाँ पर 5 आ गया। अगर 5 इंटू 9 करेंगे तो क्या होगा, 45। ठीक है, ऐसे ही आप दूसरे भी कर सकते हो। यहाँ पर डिवाइडेड बाय 0 आ गया। डिवाइडेड बाय 0 क्यों आ रहा है भाई, इसमें हमको देखना पड़ेगा। सेकंड नंबर असल में क्या हो रहा है, अवेलेबल नहीं हो पा रहा है हमको। क्यों नहीं हो पा रहा है भाई, यहाँ पर भी हम शायद जो स्पेलिंग है वो गलत लिख दिए हैं। यहाँ पर सेकंड नंबर की स्पेलिंग क्या हो गई है, SCO, यहाँ पर हमको क्या लगाना पड़ेगा, E। तो ये प्रॉब्लम इसलिए आ रही थी। ठीक है, ओके, फिर से ट्राई करके देखते हैं। इसके बाद हम तो अभी तो एरर आएगा ही। 49 डिवाइडेड बाय 5, तो अभी आपको नंबर्स अवेलेबल हो रहे हैं। ठीक है, आप पॉइंट्स के साथ भी काम कर सकते हैं। 7.6 प्लस 0.4, अगर ऐसा करें तो क्या आना चाहिए, 8 आना चाहिए। 8 आ गया है। ठीक है, तो इस तरीके से भी आप काम कर सकते हो। एक चीज़ और देखते हैं, अगर हम छोटी संख्या से बड़ी संख्या को घटाएं तो क्या होना चाहिए, माइनस में आंसर आना चाहिए, तो माइनस में भी आंसर आ रहा है। ठीक है, इस तरीके से आपका कैलकुलेटर रेडी हो गया। तो आपको एग्ज़ाम की दृष्टि से ये सारी चीज़ें याद रखनी पड़ेंगी जो आपने अभी की हैं।
ठीक है, तो सारे कोड्स वगैरह आप इस वीडियो में देखते हुए याद कर लेंगे। ठीक है, कौन कौन सी परेशानी आ सकती है ये आपने देखी। ठीक है, तो ट्राई कीजिए इस पूरे कैलकुलेटर को बनाना। आसान है, ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं है, कुछ कुछ चीज़ें हैं जहाँ पर आपको ध्यान रखना है। ऑल द बेस्ट।